आलम साहब, आपका इस्तकबाल है। जी बहुत शुक्रिया साहिब साहब। जी जनाब, मुस्लिम है आप? जी जनाब। अच्छा, तो नमाज के ऊपर आपसे पहले बात हुई थी? जी नहीं, मैं पहली बार आपके पास आया हूँ। अच्छा, पहली बार आए हैं। आप कौन से मसलक से हैं वैसे? मैं सारे मतलब को मानता हूँ, किसी की तकफीर नहीं करता हूँ और किसी भी मतलब को नहीं मानता। अच्छा, ये सब अहले चॉइस क्यों आ रहे हैं आजकल हमारे पास? अहले चॉइस नहीं आ रहा है। पूछा इनका मसला क्या है? नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। इनका रिएक्शन तो पूछा इनसे कौन से मसला का इनका रिएक्शन इमाम एक बार हंसो, इमाम एक बार हंसो। जनाब वो तो किया पड़ा है। बताओ। चलिए ठीक है, हो गया हो गया। हाँ, हमारा अच्छा, होगा, स्टार्ट करें। अच्छा ये बताओ आप कि आप नहीं, असल में ना प्रॉब्लम ये होता है ना, ये सब एम्बैरेसमेंट है हमारे मोमिन भाइयों का। मैं इनकी तकलीफ समझ सकता हूं। सामने वाले का मतलब पता होना चाहिए, फिर उससे दलील देने में आसानी होती है। मैं चलिए आप आपके दलील दे दें। साहिल पूछें, वो सवाल पूछें इनसे। हाँ हाँ, नहीं उससे पहले मेरे को ये पूछना पड़ेगा कि आप भी सिर्फ अहले कुरान है या हदीसों को मानने वाले भी है? जी नहीं, ठीक है। अब आप उसमें हमको बताएंगे कि आप तो मुजद्दिद हैं, ठीक है। मैं भी आप ही की तरह दर दर भटका हूँ, ठीक है। पहले तो मैं सुन्नी घर में हुआ था, क्योंकि अक्सरियत तो हिंद में सुन्नियत भी है। वो नहीं पूछ रहा हूँ यार आलम साहब, आप मेरे ख्याल से पहले भी आ चुके हैं, आप सेम चीज बता चुके हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप हदीसों को मानते हैं या नहीं मानते? जी मैं मानता हूँ, हदीसों को मानता हूँ। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, आज का जो टॉपिक है उसका जवाब आप ये दे कि क्या नमाज पढ़ने या ना पढ़ने से अल्लाह को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? जनाब आप जो ये कह रहे हैं, ठीक है, बात तो भी आपके लिए माजरत चाहते हुए अपनी बात रखता हूँ। सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, बोलिए। जी, मैं सबसे पहली बात ये है कि मैं पहली बार आपके चैनल पे आया हूँ। ओके ठीक है, चलिए, मुझसे गलती हो गई होगी। होंगे तो हो सकता है आपने ये जो मेरा पिक है, ठीक है, वो आईडी पिक आपने देखा हो तो आपको ऐसा लग रहा, मैं पहली बार आपके चैनल पे आया हूँ और मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मुझसे गलती हो गई होगी। रहने के लिए कोई बात नहीं, मेरे कुछ सवालात हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। नहीं, वो आज मौका नहीं है आपके सवालात करने का। पहले ये बताइए कि नमाज पढ़ने से या ना पढ़ने से अल्लाह को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? भाई अब वो तो कोई भी इबादत करने से खुदा को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, वो तो बंदा अपनी ये करता है। अच्छा अच्छा, अगर अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता है नमाज पढ़ने या ना पढ़ने से, तो फिर उस पर सजा क्यों रखा है? नमाज पे? हाँ, नमाज के छोड़ने पे, नमाज फर्ज है ना, नमाज के छोड़ने तो पे। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, इससे ज्यादा लंबा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये तो दिन आप बहुत है, अगर हम ये मानते हैं कि हाँ खुदा है, ठीक है, तो फिर उसकी सारी बात करनी है। अगर हमने क्रिएटर का इनकार कर दिया, मजहब से मतलब कुछ नहीं होता, मजहब खत्म हो गया। भाई क्रिएटर का इनकार कर देना, मजहब खत्म हो गया जनाब अली। नहीं, सुनो, क्रिएटर का इनकार कर देंगे तो मतलब खत्म हो गया। जी अरे सुनते नहीं सुनते, एक ही बात जो है बार बार रिपीट करते हैं। मेरी बात सुनो, आपसे क्रिएटर का इनकार या इकरार नहीं करवा रहे हैं, आपसे अल्लाह के बारे में पूछ रहे हैं कि आप जो इस्लाम जो आपको कॉन्सेप्ट दे रहा है अल्लाह के बारे में, वो वाकई में लॉजिकल है या नहीं है, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मुझे फिर से मेरा सवाल का आपका जवाब नहीं दिया है कि अगर अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता है तो उसने उस पर सजा क्यों रखी है? देखिए, सजा किस चीज पे होती है मालूम है हमारे आलम भाई, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। सजा कभी भी अच्छे बुरे कामों की में होती है। जैसे कि आपने रेप नहीं करना है, आप रेप करोगे तो आपको सजा मिलेगी। अगर खुदा ये कहता है तो ठीक है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने झूठ बोला, आपको सजा मिलेगी, ठीक है, तो ठीक है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे अल्लाह अपनी इबादत करवाने के लिए, जिससे उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, उस पे क्यों सजा रखा है? ये तो बेमतलब बेमानी चीज है एकदम। सही है, जिस लॉजिक के साथ आप बात रख रहे हैं, जिस लॉजिक के साथ आप बात रख रहे हैं, इस हिसाब से तो ये चीज जो है एग्जिस्ट हो जाती है।
कि जब खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता है और फिर भी वो इबादत का हुक्म देता है और अगर उसकी नाफरमानी की जाती है तो वो जजा और सजा का मालिक है, राइट? हाँ ठीक है, तो भाई ये मैंने जो जवाब दिया पहले में वो यही जवाब है मेरा फिर से, ठीक है, कि जब क्या? हम मानते हैं कि खुदा है तो फिर उसकी इताअत हमें करनी है। ये नहीं, आपका नहीं, जवाब मेरी नहीं मर्जी है, को बिना जब पैदा टॉपिक से किया। हट गया। जिसने मुझे मेरी मर्जी नहीं, मैं अपने इल्म के एतबार से जवाब दे रहा हूँ और मैं अरे अपने भाई, पॉइंट तो पे आ रहा हूँ कि जिसकी मैं ज्यादा उसका बहस नहीं जवाब करना है। आलम भाई, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना, मिसाल के तौर पे। तो इससे अच्छा आप ये ऐसे सैडिस्टिक खुदा, इतने जलनखोर खुदा, इतना बेसब्रा खुदा, इसको मानने से अच्छा आप हिंदू के खुदाओं को मानिए। वहां पे आप पूजा नहीं भी करोगे तो आपको कोई सजा नहीं है। या दूसरा कोई रिलीजन है, धर्म है, उसमें आप पूजा करो नहीं करो कोई सजा नहीं है। एटलीस्ट वो थोड़ा लॉजिकल लग रहा है ये मामले में। तो अच्छा, तो हाँ, आपको तो हिंदू मजहब के बारे में भी पूरी मुकम्मल जानकारी है? आप पूरा इल्म हाँ, रखते हैं इतना हिंदू मालूम मजहब के बारे में? इतना मालूम है कि आप अगर पूजा नहीं करोगे तो वहां ऐसा कोई सजा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इतना तो मुझे मालूम है हिंदुइज्म के बारे में। जी, चलिए, मुल्क में रहते हैं तो इतना थोड़ा बहुत पता होता है। ठीक है, मैं अपने हाँ, पॉइंट पे आता हूँ। तो ये आपके नहीं, सवाल आपने कहा मत करिए, आपने कहा कि भाई, मुझसे सवाल मत करिए। भाई एक भाई मिनट भाई तो मेरी रुको। बात मेरी बात, अरे एक आप मिनट तो रुको। मुझे बोलने नहीं देते हैं। जी, चलिए बोलिए, आप बोलिए। मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पे ही बोलने देता हूँ, मैं यहाँ वहां की बात नहीं बोलने देता हूँ। प्रॉब्लम ये है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ तो पॉइंट कि पे नहीं आप, बोल रहा हूँ, पॉइंट पे नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, देखिए, आप बताइए कि इस्लाम जज्बात में हम लोग आके आपसे जुड़ जाते हो, हमें इल्म नहीं है। हैदराबाद के बराबर इमरान साहब आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप उनसे क्यों मुनाजरा नहीं करते हैं? ब्रदर इमरान भाई, ब्रदर इमरान साहब तो अहले हदीस है। वो कुछ भी हो भाई, आपको कुरान से प्रॉब्लम है ना, वो तो बहुत सारी जगह पे मुनाजरा कर चुके हैं, वो तो आपको पुलिस साल को बुला रहे हैं कि आप आइए, हम मुनाजरा करेंगे, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? एक मिनट, ब्रदर इमरान जो है, क्या वो ऑनलाइन हमारे साथ मुनाजा करने के लिए रेडी है? नहीं, ऑनलाइन तो वो नहीं करेंगे ना, वो आपके प्लेटफॉर्म पे आएंगे ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको बुला रहे हैं ना, वहाँ पे आप जाएंगे, चाहे यूट्यूबर आ जाएंगे, लाइव हो जाएगा। आप अपने जान को फंसाना चाहते हो सामने वाले। सुनो, हाय, यही तो प्रॉब्लम है ना, कि ब्रदर इमरान और इनके जैसे लोगों को अच्छे से पता है कि अभी जो देश का माहौल है उसमें कोई भी एक्स मुस्लिम वहां पे उनके एरिया में या पब्लिक में आके बात नहीं कर सकेगा, उसकी जान को खतरा है। तो ये वाला कंडीशन रख दो ताकि मुनाजरा हो ही नहीं। अच्छा, अरे भाई आप गलत बोल रहे हैं, सुनो, मेरी आप बात बिल्कुल खत्म गलत करने बोल दो, रहे हैं। मेरी बात खत्म करने दो, मेरी बात खत्म करने दो। हाँ, जो बात आप फिजिकली सामने करने वाले हो वही बात आप ऑनलाइन यूट्यूब पे कर सकते हो। तो आपको फिजिकली बंदा क्यों चाहिए? ठीक, हाँ, अब बताओ कि ब्रदर इमरान को कहो कि ऑनलाइन डिबेट सेट करे और इसी टॉपिक पे नमाज के ऊपर पकड़ लो, या अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, टेस्ट का, सजा जजा का, इसी पे मेरे से डिबेट करने के लिए बोलोगे, लेकिन ऑनलाइन होगी। भाई जब मुझे सवाल किया गया था, ठीक है, कि आप एक मुस्लिम जो है ऐसा करते हैं, उससे आप डिबेट क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे इलाके में है, उन्होंने कहा बाकायदा पुलिस से परमिशन लेंगे, ठीक है, एक करेंगे, ठीक है, और वहां पे जो है हम करेंगे, परमिशन के साथ करेंगे ना, आपके बंदे रहेंगे, उनके बंदे रहेंगे। मेरी बात सुनो, कमलेश तिवारी जी जो थे, इनके पास भी पुलिस प्रोटेक्शन था, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल आदमी थे, पार्टी का सपोर्ट भी था। क्या हुआ उनके साथ? विदेश में करना चाहते हैं, दुबई में, सऊदी में, कहीं वहां तक करा दिए, तो बाहर भी जाते हैं करने के लिए, दुनिया में खतरा है, वो तो अभी जो है बहुत सारे कंट्री में करते हैं। मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूं कि उनको क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि वो दुनिया के सामने यूट्यूब पर लाइव में डिबेट नहीं करना नहीं चाहते? क्या प्रॉब्लम है, क्या डर है? उनको कोई डर नहीं है, उन्होंने कभी नहीं किया है, वो हमेशा जो है ना हॉल में करते हैं, परमिशन के साथ करते हैं, और आप जितने भी सवाल आते हैं, आप 1 घंटा बोलो, 1 घंटा आपका मौका देंगे आपको। सर, ब्रदर इमरान खुद पिट गए थे एमपी के अंदर, उनको मिलिट्री
बड़ी मुश्किल से बचा के ले गई थी। हाँ, उन्होंने किसी देवबंदी सुन्नियों ने एरिया में किया बयान होगा। कर दिया था और पब्लिक ने हमला कर दिया था कि ये अहले हदीस है, देवबंदी कट्टर आवाम थी वहां की। कहाँ पे भाई, कहाँ पे जनाब? अच्छा वो छोड़िए, आप क्लिप भी निकाल दूंगा, मैंने नेट पे ही ब्रदर इमरान का क्लिप देखा था, 2014 का था जितना मुझे ख्याल है। हाँ उनके पास बहुत सारे पौधे हुए हैं, उनके पीछे अहले तशय्युर भी पड़े हुए हैं, ठीक है। वो जो है सहाबा की शिया विरासत हमला में कर दे चुके देते हैं, उनके हैं, पास केस शिया भी हमला होता है कर चुके हैदराबाद हैं, में। देवबंदी मार पीट के भगा चुके हैं अपने एरिया से। भाई देवबंदी मार चुके हैं उसको, और उसको जो है वो मार चुके हैं। मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि जब सामने वाला आपको कभी जो इंसान एक कभी मिनट सुनो, तो सुनो मेरे भाई सुनो, जो इंसान खुद की हिफाजत नहीं कर सकता, उनके खुद के जान के लाले पड़े हैं, वो हमारी जान भी मुश्किल में डालना चाहते हैं। अरे वाह, भाई हमारे इंडिया में ये मुश्किल है, लेकिन विदेश में तो अरे उनके बहुत मेरे सारे भाई, चीजें मौजूद है। अरे पूरी बात क्यों नहीं सुनते यार? एक तो आपकी आवाज इतनी इरिटेटिंग आ रही है कान में। बल्कि जो बरेलवी देवबंदी हो तो खुश हो जाएंगे, बोले दोनों गुस्ताख एक साथ मिले, दोनों को टपकाओ। एक तीर दो निशाना। एक तीर दो निशाना हो जाएगा। तो ये आदमी खुद तो मरेगा, हमको भी मार के मरेगा। बोले चलो भाई। भाई तो भाई आलम बहुत सारे साहब, मेरी बात सुनो। आप चूंकि आपका टॉपिक पे अभी आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो आपने भी कहा कि ठीक है, लॉजिकली देखे तो ये तो गलत ही है। आप एक काम करिए, ब्रदर इमरान को जाके कहिए। वो गलत कब होगा? जब हम खुदा का इनकार कर देंगे तब गलत नहीं होगा। ना। कि खुदा ने मुझे मेरी मर्जी के बिना अरे पैदा किया, भाई, तो भैया ऐसी बात है, तो उसको मेरे पता भाई है। सुनो मेरे भाई, मैंने ही आपको डिबंक कर दिया है कि जो खुदा को मानते हैं, जैसे हिंदू है, उसमें ये कॉन्सेप्ट जो है आप वाले से तो लॉजिकली है। लॉजिकली आपको हिंदू धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपको हिंदू धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं। मैंने बताया ना मेरे भाई कि मेरे को इतना मालूम है। अच्छा ये देखो, अभी हिंदू इसमें भाइयों से तो मैं कहूंगा कि पहले जाए आपस में। अरे रुको यार 2 मिनट। अच्छा, मेरे जितने हिंदू भाई है या सनातनी भाई है चैट में, मैं एक सवाल करता हूं, इसका जवाब दे दे कि मैंने जो अभी ये बात कही है कि भाई आपकी जो भी इबादत होती है, पूजा होती है, जो आप करते हो मंदिर में जाके, क्या आपकी किताबों में ये लिखा है कि आप वो पूजा इतने टाइम पे नहीं करोगे तो आपको जो है वो सजा मिलेगी, आपको जहन्नम में जलाया जाएगा, या आप हिंदू नहीं रहे या सनातनी नहीं रहे? ऐसा कुछ है आपके उसमें भाई लोग? ये देखिए, नहीं, नो, ये देखिए, नो, नहीं, नहीं। ये देखिए, हिंदू में पूजा करो या ना करो कोई दिक्कत। मैं वही कह रहा हूं कि भले से मेरे को हिंदुइज्म नहीं मालूम है पूरा, लेकिन इतना तो मालूम है कि यहाँ ऐसा कोई सजा वाला सीन नहीं है कि पूजा नहीं करोगे तो अपने गणेश जी भड़क जाएंगे, या फिर ये हमारे जो भी दूसरे भगवानों की पूजा की जाती है, जो ये होता है मंदिर में, तो वो आपको सजा मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये कॉन्सेप्ट तो फिर इस्लाम से तो लॉजिकली सही है आलम साहब। अब क्या हमें बोलने की इजाजत देंगे साहिब साहब? हाँ जी बोलिए। जो हमारे हिंदू भाई हैं और जो अभी लोग कर रहे थे, ठीक है, उनको हाँ। खुद किसी चीज से इल्म नहीं है, और अगर उनको इल्म है तो वो जाए नेशनल वर्ड पे, वहां जाके पहले डिबेट करें। उनको अरे कोई एविडेंस दिया उन्होंने? रही बात, आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, जिस जगह वहां पे ये बात कही जा रही है कि आपको जगह सजा दिया जाएगा, वहीं पे खुदा ये भी तो कहता है कि हम जिसको हम माफ कर दो। ओ बाप रे बाप। जमीन और आसमान के बराबर गुना करके आप माफ कर दो, क्योंकि मैं खाली का कायनात हूं, मैं माफ कर सकता हूँ, जन्नत में डाल सकता हूँ। ओ मेरे भाई सुनो, वो माफ कर सकता है नहीं कर सकता है ये मसला नहीं है। मसला ये है कि उसको नमाज के ऊपर सजा रखनी ही नहीं चाहिए थी, अगर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सजा हमेशा जो है गलत कामों पे होनी चाहिए। रेप करने पर, खून करने पर, धोखा देने पर, झूठ बोलने पर, इस पे सजा होनी चाहिए, ना कि अपनी तारीफें। आपका जो खुदा है असल में वो बहुत सैडिस्टिक और बहुत जलन वाला और एक तकब्बुर, घमंड वाला, ये ऐसा खुदा है जिसको सेल्फ ऑब्सेस्ड, कि उसको ऐसी
अपना वो बोलते ना आप ये मीडिया कराने में के लिए, कैसे लड़ाई पहुंचे? कराने के समझ लिए भाई पीछे रहता है। इसीलिए बरकत इमरान आपके पास नहीं आना चाहता। आप मीडिया में कैसे पहुंचे भाई, जरा ये क्या क्या बताइए। मीडिया में कैसे पहुंचे? ब्रदर इमरान क्यों नहीं आना चाहता? इंडिया इस वजह इंडिया से। टीवी पे कैसे पहुंचे आप और समीर साहब? भाई चल उन्होंने के बोला। पहुंचे इंडिया टीवी पे, चल के। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि ब्रदर इमरान जो है वो इसीलिए आपके पास नहीं आना चाहता है, उनको मालूम भाई है एक कि काम हमारे करो, पास सुनो साहिल आएंगे तो भाई, टिक नहीं पाएंगे। हाँ साहिल भाई इनको बोलो ब्रदर इमरान का नंबर इधर डाल देवे, चैट में डाल देवे नंबर ब्रदर इमरान का, ब्रदर इमरान को मिलने मैं जाता हूँ बोलो, और एड्रेस भी डाल देवे ब्रदर इमरान का, मैं जाता हूँ मिलने को ब्रदर इमरान। साहिल भाई, बहुत सवाल साहिल आते हैं भाई मेरे। आता तो सब कुछ है, पर ऑनलाइन डिबेट से डरता हूँ। और पहली बात है ब्रदर, ब्रदर नाम तो ईसाई का नाम हो गया ब्रदर। ब्रदर यार, नाम कैसा कहीं लगाया? ये भी- इस्लामिक आदमी रह के तुम ब्रदर नाम लगाते हो, ईसाइयों का नाम आखी वापरते हो ब्रदर। आखी 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 बोलने का अरबी में आखी। हाँ अरबी में साहिल भाई, आखी बोलो। कहीं ये भी ब्रदर राहुल की तरह तो नहीं होंगे? ओ बाप रे बाप। नहीं, ब्रदर इमरान जो है ब्रदर राहुल से बेहतर ही होंगे, लेकिन बिरादर बोलो, इतना बिरादर बिरादर इमरान, बिरादर। बिरादर इमरान। हाँ। लेकिन इतना मैं कंफर्म गारंटी दे सकता हूं कि ब्रदर इमरान हो या दुनिया का कोई भी इंटेलेक्चुअल से इंटेलेक्चुअल मुसलमान हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, ओपन चैलेंज है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह जो है और जो ये पूरी फिलॉसफी है, सजा जजा टेस्ट, इस पे मेरे से बात कर ले। गारंटी के साथ देता हूं, अगर मैं अल्लाह को एक अच्छा खुदा यानी एक बेकार सा खुदा अगर साबित नहीं कर दिया तो मैं इस्लाम वापस कबूल कर लूंगा। मैं मोहम्मद साहब पे भी नहीं आऊंगा, मैं मोहम्मद साहब पे भी नहीं आऊंगा, बस अल्लाह को मैं जो है ऐसा खुदा साबित करूंगा कि ये एक बेकार खुदा है। ओपन चैलेंज।